वन पीस इज द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ फिक्शन एवर टोल्ड और लाइव एक्शन का सीजन 2 इसी चीज को प्रूव करता है। 10th of March को सीजन 2 के सारे एपिसोड्स रिलीज हुए एंड आई हैव बिंज्ड वॉच्ड इट। पहले दिन में 12:30 बजे से बैठकर रात तक इसके 8 के 8 एपिसोड देख रहा हूँ बिकॉज आई वाज हुक्ड। और इस सीजन को लेके मेरे कुछ नेगेटिव्स भी है बट मोस्टली पॉजिटिव्स ही है। सिंपल शब्दों में आई लव्ड इट बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शो मेरे को अपने साथ इतना इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि मैंने एनिमे देख रखा है तो मेरे को पता ही होगा ना क्या होने वाला है। बट दिस was not the case, guys. Anyways, Okaide Nakamas to another video, and today we are talking about One Piece live action season 2, जहां मैं तुम्हें कुछ मेरे थॉट्स बताने वाला हूँ इस सीजन को लेके, साथ में कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स, और हम इस शो के फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन पीस लाइव एक्शन हैज ऑलवेज बीन स्पेशल टू मी। मैंने इसके साथ अपने चैनल की शुरुआत की थी। इन एक्टर्स को देखा था 3 साल पहले। आई वाज 16 एंड टुडे आई एम 19, सो It has always been special to me। और ये सीजन शुरू होता है लॉकडाउन से, जो कि कवर करता है ड्रम आइलैंड वाली आर्क तक की स्टोरी। और पिछले सीजन की तरह तुम्हें इस सीजन में भी स्टोरी में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे जो कि अच्छे भी लगते हैं। जैसे कि एपिसोड 1 में ही हमें गार्प और रॉजर का एक फ्लैशबैक दिखाया गया था, जहाँ पे गार्प रॉजर को एग्जीक्यूट करने के लिए लेके जा रहा था। यहाँ पे ये लोग गॉड वैली के बारे में भी बात करते हैं और रॉजर गार्प को बोलता है कि उसका एक बेटा है और तुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, जिसपे गार्प रिप्लाई करता है कि तू मेरे पे क्यों ट्रस्ट कर रहा है, मैं तेरे को एग्जीक्यूट करने के लिए लेके जा रहा हूँ। एंड देन रॉजर रिप्लाई करते कि हाँ, मुझे पता तू मेरे को एग्जीक्यूट करने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन आई नो यू आर अ गुड मैन और तू मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करेगा। ओह नो भाई, ये सुन के सच में बहुत हर्ट हुआ था मेरे को, क्योंकि आगे क्या होने वाला है यार है। इसी एपिसोड में हम स्मोकर को भी देखते हैं, जिस बंदे ने पूरे सीजन और अफाम करा है इस शो के अंदर अपनी वॉक, बात करने का स्टाइल और खासकर लुक से। और कास्टिंग की बात कर ही है तो निको रॉबिन, और एल्स आई शुड से मिस ऑल संडे एंड नेफेटेरिया वीवी, इट वाज परफेक्ट। I mean Robinson। And I know वीवी की कास्टिंग चरित्रा चंद्रन को बहुत हेट मिल रही थी शुरुआत में, इसको लेके एमिली रड ने भी सोशल मीडिया पे बात की थी। एंड मेरे ओपिनियन में भी इट मेड नो सेंस टू हेट समवन बिफोर इवन सीइंग देयर वर्क, एंड आफ्टर सीइंग हर वर्क इन दिस सीजन आई वुड से शी किल्ड इट। और तुम लोग यार हेट करने वाले लोग ओडा सेंसे को ट्रस्ट नहीं करते क्या यार? ओडा सेंसे खुद इस शो के अंदर इन्वॉल्व्ड है हेवीली, एंड वो ऑब्वियसली अपने शो के साथ बेस्ट ही करना चाहेंगे जो भी वो कर रहे हैं। वीवी की कास्टिंग मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज ऑफ द रीजन शी इज फ्रॉम, which is Alabasta। और फिर भी अगर तुम हेटर्स को हेट करना तो करते रहो, लेकिन बाकी के लोग लेट्स मूव ऑन। इस लॉकडाउन वाले एपिसोड में ही हमने बार्थोलोमेओ को भी देखा था और ये एडिशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो भी मैं इसमें नए एडिशन देख रहा हूँ, नए कैरेक्टर्स के, सभी मेरे को अभी तक तो इस शो के अंदर बहुत परफेक्ट लग रहे हैं। बिकॉज आगे जाके ड्रेसरोसा में हम बार्थोलोमेओ को दोबारा देखने वाले हैं, जहाँ पे वो एकदम लूफी का भक्त बन चुका होगा, स्ट्रॉ हैट्स का एकदम भक्त बन चुका होगा। उसकी फाउंडेशन, उसकी शुरुआत इन्होंने यहीं पर रख दी है। आई एम टेलिंग यू गाइस, क्रिएटर्स को पता था कि वो क्या बना रहे हैं, क्योंकि इस एपिसोड के लास्ट में तुम ड्रैगन को भी देखते हो, जिसके साथ में होता है साडीबो। भाई इस पहले एपिसोड को देखते देखते मैं इतनी बार उछलूंगा, पहले गॉड वैली वाली बात, फिर एस, फिर बार्थोलोमेओ और अब साडीबो। और ये और कुछ नहीं तो एटलीस्ट इशारा तो कर रहा है कि ये लोग इस शो को बीच में छोड़ने नहीं वाले, मतलब इनका कोई इरादा तो नहीं है इस शो को बीच में छोड़ने वाला, और होना भी नहीं चाहिए भाई। इट मेक्स नो सेंस वन पीस जैसे शो को बना के बीच में छोड़ देना। लेकिन अगले एपिसोड में मैंने एक चीज बहुत मिस की, क्रॉकस और स्ट्रॉ हैट्स के बीच वाला जो कॉमेडी सीन था वो, और यही वो एपिसोड था जिसमें हमने वीवी, लाबून और मिस्टर 9 को देखा। एंड इसके अंदर एक और एडिशन हमें देखने को मिला था ब्रुक का। लाबून का पास दिखाते टाइम इन लोगों ने ब्रुक को भी इंक्लूड करा था उसके अंदर। जैसा कि मैंने कहा गाइस, क्रिएटर्स को पता है कि वो लोग क्या बना रहे हैं। और इसी एपिसोड में ओल्ड मैन क्रॉकस नामी को एक लॉग पोस्ट भी देता है, उसको बताता है कि लॉग पोस्ट कैसे काम करता है, क्योंकि उसका कंपास ऑब्वियसली वर्क करना बंद कर दिया था। और इसी या फिर इसके अगले एपिसोड में हमने एक और रेफरेंस देखा था वन पीस की एक मूवी का, जहाँ पे लूफी को एक लॉग पोस्ट मिलता है जो कि लाफ टेल पे सेट होता है, बट लूफी उसे तोड़ देता है। और इस सीजन में मैं सबसे ज्यादा किसी आर्क के लिए एक्साइटेड था तो इट वाज द लिटिल गार्डन आर्क। लेकिन इसी को देख के मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी चीजें स्किप करी है इस आर्क के अंदर, और पिछले एपिसोड्स की तरह इन्होंने इसके अंदर कुछ नए एलिमेंट्स भी नहीं ऐड करे। साथ में इन्होंने डोरी और ब्रॉगी की पूरी स्टोरी भी ढंग से कवर नहीं करी। वो जो हमने एनिमे में जायंट पायरेट्स का पास्ट देखा था, उन्होंने शिप्स को लिटिल गार्डन पे आते हुए देखा था, लाइव एक्शन में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। और ये मुझे उसका थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी लगा, लेकिन ये चीज समझ में भी आती है बिकॉज तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है इन चीजों को दिखाने का। आगे तुम्हें ड्रम आइलैंड आर्क कवर करनी है, जिसके अंदर और भी ज्यादा मैसिव चीजें होगी, जिसके लिए तुम्हें और ज्यादा एपिसोड्स चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए होंगे, इसलिए तुम्हें कुछ चीजें काटनी पड़ेगी। और इसके बावजूद इन्होंने लिटिल गार्डन आर्क के लिए पिछली 3 आर्क से एक एपिसोड ज्यादा दिया। पिछली 3 आर्क को इन्होंने एक एपिसोड में खत्म करता, वहां लिटिल गार्डन आर्क को इन्होंने 2 एपिसोड्स दिए थे, और फाइनल ड्रम आइलैंड आर्क के लिए बचाए थे 3 एपिसोड। लेकिन अगर इन दोनों जायंट्स की बात करें, डोरी और ब्रॉगी, इनमें
में से मुझे ब्रोगी बहुत पसंद आया। लाइक लिटरली इस बंदे को देख के लग रहा था कि ये एक जाइंट है। और एपिसोड के एंड में हमने डोरी और ब्रोगी का वो अटैक भी विटनेस किया था, जिसके बाद चालू होती है इस सीजन की फाइनल आर्क ड्रम आइलैंड, जो कि लास्ट के 3 एपिसोड्स तक चलती है, जहाँ पे नामी बीमार पड़ जाती है और फिर लूफी और क्रू उसे डॉक्टरीन के पास लेके जाते हैं। लूफी नामी को पहाड़ पे कैरी करता है जहाँ वो लोग चॉपर से मिलते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई द हेल आर फैंस हेटिंग ऑन हिम, ही इज सो अडोरेबल। साथ में डॉक्टरीन की कास्टिंग वाज आल्सो ग्रेट। इन्होंने लिटरली एक ऐसे एक्टर्स को कास्ट करा जो कि ज्यादा बुढ़ी ना दिखे, क्योंकि डॉक्टरीन सिर्फ 139 इयर्स की तो है। स्मैश। लेकिन 7th जो एपिसोड था वो पूरा चॉपर की बैक स्टोरी को कवर करता है, जिसके बारे में मुझे पता था कि अगर मैं उसे देखूंगा तो मैं पक जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है। बट दिस वाज नॉट द केस गाइस, बिकॉज मेकर्स ने चॉपर की बैक स्टोरी में ना तो कुछ ऐड करा और ना ही कुछ रिमूव करा। डॉक्टर हीरो लुक और चॉपर के बीच का कनेक्शन तुम फील कर सकते हो। जब डॉक्टर उसे हील करता है, वो लड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर चॉपर हीरो लुक को क्योर करने के लिए मशरूम लेके आता है। मैं इस एपिसोड को स्किप करने की सोच रहा था, और पूरा सीजन देखने के बाद ये एपिसोड मेरा फेवरेट एपिसोड बन गया। और इसका मतलब इस शो के मेकर्स जानते हैं कि उन्हें किस चीज में एडिशन करना है, किस चीज में सब्ट्रैक्शन करना है और किस चीज को एज इट इज रखना है। बिकॉज अगर तुम 1000 एपिसोड से भी ज्यादा की कहानी को एक लाइव एक्शन में कवर करना चाहते हो, जिसमें सिर्फ एक सीजन में सिर्फ 8 एपिसोड्स ही आते हैं, और जिस सीजन को भी बाहर आने के लिए लगभग 3 साल लग जाते हैं, देन नो मैटर व्हाट यू हैव टू स्किप सो मेनी थिंग्स, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन चॉपर की ये बैक स्टोरी मुझे दोबारा हर्ट करके चली गई। बट नेक्स्ट एपिसोड में वॉपूल की आर्मी, ओ माय गॉड। एनिमे में हमने इन लोगों को देखा था कि जो नॉर्मल ह्यूमंस थे, बट लाइव एक्शन में वॉपूल अपनी आर्मी को ही खा जाता है और फिर उनको नई फॉर्म में उगल देता है। एंड जस्ट लुक एट दिस गाइस, वाओ। नो, इस चीज को तुम थोड़ा बहुत क्रिएटिव फ्रीडम भी कह सकते हो। बट यही एपिसोड 8 था जहाँ पे मेरी थोड़ी और कंप्लेंट्स थी, जैसे कि लूफी की फाइट। इस फाइट में फाइट से ज्यादा मैं वॉपूल की बकबक सुन के पक गया था। पिछले सीजन में हमने आर्लोंग और लूफी की बैटल देखी थी, जिसमें लूफी की किक पूरे आर्लोंग पार्क को तबाह कर देती है। लेकिन इस सीजन की ये फाइट उस लेवल को टच नहीं कर पाती। बट इन सब के बावजूद I would give this season a 9 on 10 because it's One Piece and I love One Piece। तो एक चीज के बारे में तो मैं बात करना ही भूल गया, फैन सर्विस, जिसके बिना तो One Piece अधूरा है, और इस सीजन के अंदर भर के फैन सर्विस दी गई है, which also includes लास्ट एपिसोड में जोरो का और चॉपर का वो सीन जब जोरो चॉपर को अपने शोल्डर पे बैठाता है। I am saying it again, क्रिएटर्स को पता है कि वो क्या बना रहे हैं। बट नाउ इस शो का अगला सीजन आ रहा है क्या? यस, पिछले साल कुछ रिपोर्ट्स थी कि वन पीस का लाइव एक्शन का सीजन 2 और सीजन 3 की शूटिंग एक साथ हो रही है। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वन पीस लाइव एक्शन ने खुद क्रोकोडाइल की कास्टिंग अनाउंस की थी, यानी कि ये लोग इसके साथ शूटिंग कर ही रहे होंगे। इनफैक्ट सीजन 3 की शूटिंग ऑलरेडी 25 नवंबर 2025 को शुरू हो चुकी है अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, और इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट तुम मिड या फिर एंड 2027 ले सकते हो। नाउ सबसे बड़ा कंसर्न, क्या वन पीस लाइव एक्शन बीच स्टोरी में ही एंड हो जाएगा? ऑनेस्टली आई थिंक दे विल कवर द होल स्टोरी। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? एक सीजन के अंदर तो ये लोग ज्यादा आर्क कवर नहीं कर पाते, और उस सीजन को ही बनाने में इन्हें साल लग जाते हैं। तो फिर ये लोग उस 1000 एपिसोड को कैसे कवर करेंगे? जब तक तुम वहां पहुंचोगे तब तक तो कास्ट बहुत ओल्ड हो चुकी होगी, और ये लोग टीनेजर्स की तरह लगेंगे ही नहीं। और इसका सिंपल आंसर है रिप्लेसमेंट। यस, इतनी बड़ी सीरीज को तुम बिना रिप्लेसमेंट के इतने लंबे टाइम तक चला ही नहीं सकते। ऑल्दो आई वुड हेट टू सी एनी ऑफ द स्ट्रॉ हैट गेटिंग रिप्लेस्ड। और हाँ, जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू मैकेन्यू, लाइक इस बंदे ने क्या बफ्ड बॉडी बनाई है भाई जोरो के रोल को प्ले करने के लिए। थैंक यू सो मच यार। सो गाइस, दैट्स दैट फॉर द वीडियो। आई होप you guys enjoyed it. Tell me in the comment section what do you guys think about the season 2 of One Piece live action, and I will see you guys in my next video. Till then, take care. Mata ni nakamas.